आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, हम वतनों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे और कुतुब ज़मान भी थे, ये हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के नज़दीक हैं। हज़रत अबुल खरकानी के एक इरादतमंद ने आपसे कहा कि आप अपना खिरका उतार कर मुझे दे दीजिए ताकि मुझ में आप जैसे कमालात आ जाएं। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी ने बजाय से खिरका देने के आपने उससे ये सवाल किया, आपने से ये कहा कि तुम मुझे ये बताओ, क्या कोई औरत अगर मर्द वाला लिबास पहन लेती है तो क्या वो मर्द बन सकती है? उस इरादतमंद ने कहा, नहीं हजूर, ऐसा नहीं हो सकता। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी ने कहा कि ये चीज़ और चीज़ है, ये वलायत और चीज़ है। तुम कभी भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ये लिबास के ख्वाहिशमंद हो, इसके पहने से तुम में मेरे कमालात नहीं आ सकते। दोस्तों और भाइयों, मैंने इस कूचा में कदम रख कर काफ़ी मुशाहदात की हैं। फ़कीरी और वलायत इस चीज़ का भी नाम नहीं है कि हम नीले, पीले, गेरवी रंग के या हम सब्ज़ रंग के लिबास पहन लेते हैं या हम बहुत दाढ़ी सजा लेते हैं। दाढ़ी वैसे सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। या हम हाथों में कड़े पहन लेते हैं, अंगूठियां पहन लेती हैं, हम आस्थानों में बैठ जाते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आने लगते हैं। तो ये कोई बातें, ये कोई हक सच की दलील नहीं बन सकती। जो असल वलायत है वो और चीज़ है, वो बहुत बुलंद तरीन चीज़ है। वो इन चीज़ों की अदम मौजूदगी के बावजूद भी, ये चीज़ें ना भी हों, ये जहरी चीज़ें, अंगूठियां हैं, ये कड़े हैं, ये चीज़ें इंसान के पास अगर मौजूद नहीं भी हैं तो ये फ़कीरी का कोई ये लाजमा जुज़ू नहीं है, ये इनको जुज़ू मत समझ लिया जाए। तो इसी तरह अगर एक दरवेश इंसान है, अगर एक वली इंसान है, अल्लाह तबारक तआला के करीब इंसान है, तो अगर वो आस्थानों में नहीं बैठा हुआ, अगर वो कहीं पर सजादा नशीन की वो मसनद पर नहीं बुरा जमात, तो फिर भी इसको यूं नहीं कहना चाहिए कि वो अल्लाह तबारक तआला का दोस्त नहीं है। अल्लाह तबारक तआला का दोस्त होने के लिए इंसान को उसके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और पंजतन की गुलामी में लाजमी आना पड़ता है। अल्लाह तबारक तआला भी किसी इंसान को ख्वा वो कितना नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, खाना काबा का तवाफ कर ले, अल्लाह तबारक तआला भी किसी इंसान को उस वक्त तक वलायत अता नहीं करते जब तक वो वलायत पंजतन का वो सवाल ही नहीं बनता, वो पंजतन पाक के दर का गुलाम नहीं बन जाता। अल्लाह तबारक तआला की वक्त कभी नजदीक नहीं हो सकता, उसको वलायत का दर्जा उसको नहीं हासिल हो सकता। वैसे मैं हजरत सैयद शबीर हुसैन शाह, जो कि हाफिजाबाद के एक बहुत बड़े सुन्नी अहले सुन्नत जमात के आलम थे, मैं उनकी बात एक तकरीर में सुनी। उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये पंजतन पाक के अलावा ये और दर से जाके वलायत देते हैं, मैं उनको वली नहीं कहता, मैं उनके वले कहता हूँ। वले और वली नहीं, किसी की चीज़ को ना मशहूर कर ले वले हुए किसे, मैं उनको वले कहता हूँ, मैं उनको अल्लाह का वली नहीं कहता। तो हुब्बे पंजतन ये बहुत ही एक आला चीज़ है। जो इंसान मुसलमान इस बारगाह के करीब होता है, उसको अल्लाह तबारक ताला अपना महबूब बना लेते हैं, उसी को अल्लाह तबारक ताला ये वलायत के ओहदे से ये नवाजते हैं और सरफराज फरमाते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों भाइयों ये कहना चाहूँगा कि हर पीर के घर पैदा होने वाला बच्चा, हर आलम के घर पैदा होने वाला बच्चा वो आलम नहीं होता, हर पीर के घर पैदा होने वाला बच्चा वो पीर नहीं होता, हर वली के घर पैदा होने वाला बच्चा वो वली नहीं होता। वो होना और बात है, ये अलग बातें हैं। जैसे कि आप देख लें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 दूसरे भाई थे, वो उनके पास वो चीज़ नहीं थी जो अल्लाह तबारक ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी। होना और बात है, ना होना और बात है। वमा अलैना इल्लल बुलागुल मुबीन।